हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विवांता इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में जो फिलहाल इसका Q4 का रिजल्ट जारी होना था वो जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट जारी किया है वो कैसे जारी करते हुए दिखाई दी है। क्या ये रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आता हुआ दिखाई दिया है या निगेटिव। और चूंकि आप जानते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो फिलहाल 7 मई को आना था, तो उसके बाद लगभग एक फुल ट्रेडिंग सेशन हो गया है। तो इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने इस जो रिजल्ट है Q4 को वो कैसे लिया है। अगर ये कंपनी पॉजिटिव में अपना जो Q4 का रिजल्ट पेश करी होगी तो पक्का मार्केट में तेज़ी देखने को मिली होगी, इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली होगी। लेकिन अगर ये कंपनी नेगेटिव में अगर Q4 का रिजल्ट जारी करी होगी तो इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली होगी। इसके अलावा अगर कोई और भी न्यूज़ निकल के सामने आए होंगे, कुछ और भी फैसले हुए होंगे, तो उन्हें भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये विवांता इंडस्ट्री है और यहाँ पे 7 मई का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बोर्ड मीटिंग रखी गई थी 7 मई को और यहाँ पे उसका आउटकम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या क्या आउटकम निकाल के दिए हैं, इसमें जो पहला आउटकम निकल के सामने आया है कि इसका जो स्टैंड एलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ निकल के सामने आई है तो ये जो 22 अप्रैल 2024 को एक रिजिग्नेशन होता हुआ दिखाई दिया था एस शाह जी का, वो फिलहाल यहाँ पे एक्सेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इस वीडियो में जो हम रिजल्ट देखने वाले हैं वो फिलहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उनका जो डेटा शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन जो रिजल्ट निकल के सामने आता है उसका भी डेटा शामिल करके फिर इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है। इसलिए हम जो है इसमें देखने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट को पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लें कि ये जो कंपनी है कौन कौन से सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है, कौन कौन से ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई देती है और उन कौन कौन से डेटा उसमें शामिल होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है मात्र और मात्र एक ही कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दी है और वो है जो सिक्किम फार्मा LLP है उसके साथ, और इसका भी डेटा जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट में शामिल होता हुआ देखने को मिलता है। अब हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट का पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं फिलहाल ये जो Q4 का अभी रिजल्ट आया है उसका सेगमेंट है, अर्थात मार्च 2024 का Q4 का सेगमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो सेगमेंट है दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट दिखाया गया है ये पिछले साल Q4 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा ये फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तो ये जो कंपनी है जो अपने वास्तविक बिजनेस जो रेवेन्यू प्राप्त करती है उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो Q4 का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें ये टोटल 412 लाख का कारोबार यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी है, जो कि पिछले सेम साल में ये लगभग 1769 लाख का कारोबार यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मार्च 2023 के Q4 में जहां 1769 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दी थी, वहीं इस क्वार्टर में ये मात्र 412 लाख का ही कारोबार करते हुए दिखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर 2023 के Q3 में जहाँ 1007 लाख का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल घट के 412 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कमी दिखाई दे रही है बल्कि क्वार्टर बेस पे भी अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की तो ये जो कंपनी है इस Q4 में जहां 420 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, वहीं पिछले सेम साल में अर्थात पिछले साल मार्च 2023 के Q4 में 1769 लाख का ये टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल दिसंबर 2023 के Q3 में जहां 1007 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल घट के 420 लाख पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो कंपनी
है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा गिरावट दिखा रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी टोटल इनकम में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके टोटल एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो इस इनकम के प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे भी करती है, कुछ टैक्स भी देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये कंपनी टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है इस क्वार्टर 4 में, वो 420 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 1745 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें अगर हम दिसंबर क्वार्टर 3 की, तो ये 979 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी, जो कि घट के 420 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसने अपने टोटल एक्सपेंस में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा कमी दिखाई है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ये अच्छा खासा कमी दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो टोटल जो इनकम है उसकी तुलना में अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए आगे आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये जिसका जो प्रॉफिट निकल के सामने आए वो निगेटिव में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम अगर यहीं पे बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में जहाँ माइनस में 0.01 लाख का टोटल लॉस करते हुए दिखाई दे रही है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 24 लाख का प्रॉफिट करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी प्रॉफिट से घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहाँ ये 28,37,000 का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दी थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल घट के माइनस में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इस कंपनी ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई है और प्रॉफिट से ये लॉस में पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कंटिन्यू ऑपरेशन होता है उसकी, जिसे नेट प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है और जिसे वास्तविक प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो टोटल एक्सपेंस हुए रहते हैं उसको तो घटाते ही हैं, साथ ही साथ इसमें जो टैक्स दिए गए होते हैं उन्हें भी घटाया जाता है और जो शेष राशि बचती है वही इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये मार्च 2024 का जो क्वार्टर 4 बीता है उसमें ये कंपनी माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है और माइनस 37 लाख का ये घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये जो घाटा निकल के सामने आया है ये फिलहाल टैक्स देने के बाद, जो कि लगभग 36,83,000 का टैक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद ये कंपनी फिलहाल घाटे में जाती हुई देखने को मिल रही है। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में जहां 24 से 25 लाख का घाटा दिखाते हुए नजर आई थी, उसमें फिलहाल वृद्धि देखने को मिल रही है और 25 लाख घाटे से ये बढ़ के लगभग 37 लाख के घाटे में पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी दिसंबर 2023 के क्वार्टर 4 में जहां लगभग 28 लाख का प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी, प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिखाते हुए नजर आई थी, वो फिलहाल घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है लगभग 37 लाख के आसपास। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इस कंपनी ने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाई है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो उससे भी घटिया परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो क्या बता रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्वार्टर 4 बीता है मार्च 2024 का, उसमें ये जो कंपनी माइनस में 0.03 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में माइनस 0.02 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर हुआ करता था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो माइनस है वो फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस करके निकाल के देता हुआ दिखाई दे रही है कंपनी। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी थी वो फिलहाल पॉजिटिव में होते हुए दिखाई दी थी दिसंबर 2023 के क्वार्टर
थ्री में वो फिलहाल घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है, माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम इस रिजल्ट के बारे में देखें तो ये जो कंपनी है बहुत ही घटिया रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम इसको स्टार के रूप में देना हो तो इसे 1 स्टार भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो कंपनी है जो फिलहाल पॉजिटिव में हुआ करती थी, प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आती थी, वो फिलहाल घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है जो अभी हाल ही में अनाउंस करते हुए दिखाई दी है कि ये एआई क्षेत्र में जाती हुई देखने को मिलेगी, इसके अलावा चार्जिंग क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हुए नजर आएगी, इसके अलावा ड्रोन क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हुए नजर आएगी। अगर इस पे मुहर कंपनी नहीं लगाई तो ये जो कंपनी पे फिलहाल क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये तीनों क्षेत्र जिस पे ये काम करते हुए आगे दिखाई दे सकती है, इस पे ये कंपनी मुहर लगाते हुए नजर आ गई तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं नेगेटिव में, ये फिलहाल पॉजिटिव में बदलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है उसके बारे में जो ये रिजल्ट निकल के सामने आया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही, इस कंपनी के बारे में पूरे फुल एनालिसिस करते हुए ही आप निर्णय लेने की सोचिएगा। और जब भी निर्णय लीजिएगा तो इस कंपनी के बारे में न केवल इसके क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें जानिएगा, बल्कि जो क्वांटिटेटिव के साथ साथ जो क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर हैं उन्हें भी जानने की कोशिश करिएगा। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा। हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के दी है वो बहुत ही घटिया निकाल के देते हुए नजर आई है, जिसका प्रभाव आज इस पे देखने को भी मिला है। और चूंकि ये रिजल्ट जो है 7 मई को आता हुआ दिखाई दिया है और ये जो 8 मई को जो डेटा निकल के सामने आया है उसमें ये फुल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका जो डेटा निकल के सामने आ रहा है फिलहाल वो बता रहा है कि जो मार्केट को जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और इसमें लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी 4 रुपये 27 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी जो ये गिरावट दिखा रही है वो कब तक कंटिन्यू रहता है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो लगभग 6% का इसमें गिरावट देखी जा रही है। अगर हम बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 1% का, जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 2% का गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो 14% का इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 32% की गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट होते हुए दिखाई दी है और ये लिस्ट हुई थी 2018 में, तब से लेके अभी तक ये 96% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये जो कंपनी जिस हिसाब से अपना Q4 का रिजल्ट जारी करी है उससे तो यही लग रहा है कि इस कंपनी का लगता है कि फ्यूचर ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो नए सेगमेंट में ये एंट्री लेने के लिए सोच रही है, अगर ये कंपनी धमाकेदार तरीके से एंट्री लेते हुए दिखाई दे दी तो इस कंपनी का काया पलट भी हो सकता है और कंपनी आगे भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के भी दे सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।